हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। ठीक है, स्वागत है आपके अपने इंस्टीट्यूट द ड्रीम लाइट इंस्टीट्यूट में। तो आज हम क्लास 9th के साइंस के चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं क्या वो शुद्ध हैं। ठीक है, तो आपका आंसर जो है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, ठीक है, आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे प्योर वर्ड का जो मतलब है, मीन्स है, वो होता क्या है। कहता है प्योर वर्ड्स मीन्स डेट देयर इज नो मिक्सिंग। कह रहा प्योर वर्ड का मतलब होता है, ठीक है, कि जहां पर बिल्कुल भी कोई भी मिक्सिंग ना करी गई हो इन अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में, बट अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक लैंग्वेज। लेकिन हम बात करें अगर, ठीक है, साइंटिफिक लैंग्वेज की, ऑल द थिंग्स आर मिक्सचर। सभी चीजें दुनिया में जो है वो मिक्सचर है ऑफ सो, ठीक है, मैनी, ठीक है, सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंसेस के। ठीक है, बट ठीक है, कह रहा है यहाँ पर नॉट ऑफ सिंगल वन, ठीक है, लेकिन एक भी नहीं। दैट्स वाई दे आर नॉट प्योर। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि वो प्योर नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आप बात करें आपसे, ठीक है, जैसे मिल्क है, ठीक है, मिल्क के अंदर फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, तो वो आ गया प्योर नहीं है, वो मिक्सचर है। ठीक है, बात करें वाटर की, तो वाटर हमारा जो है H2O से, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो वो भी हमारा प्योर नहीं है। फैट की बात करें, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, तो वो भी हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास प्योर नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्ट प्योर वर्ड का मतलब क्या होता है साइंटिफिक लैंग्वेज में, तो यहां पर बताता है प्योर सब्सटेंस मीन्स दैट ऑल द एलिमेंट हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे अगर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो हम उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में प्योर कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको सभी आई होप समझ में आ गया होगा प्योर वर्ड का मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, हर एक एलिमेंट की। तो कहता है दोबारा यहां पर अ प्योर सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ, ठीक है, कहना पर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट। कि जो प्योर सब्सटेंस होता है वो एक ही प्रकार के एलिमेंट्स के मिलकर बना होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है और उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं और एलिमेंट्स हैं वो सेम है, इट मींस वो प्योर है। अगर अदरवाइज एक भी परसेंट उसमें जरा सा भी किसी अनदर एलिमेंट का एटम अगर वहां पे पाया जाता है तो वो प्योर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको प्योर वर्ड का मतलब। देन उसके बाद बात करेंगे सब्सटेंस, कि सब्सटेंस क्या होता है। तो कहता है अ सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर। कि जो सब्सटेंस है एक प्रकार का क्या होता है, ये मैटर होता है। दैट कैन नॉट बी सेपरेट इनटू द अदर द काइंड ऑफ मैटर। जो किसी अन्य प्रकार के मैटरों से आगे अन्य प्रकार के मैटरों में सेपरेट नहीं होता बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से। अ प्योर सब्सटेंस इज अ मेड अप ऑफ सेम, ठीक है, काइंड ऑफ एलिमेंट। कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो सेम प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो सब्सटेंस वन टाइप ऑफ मैटर होता है जो कि एक ही प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जो किसी भी फिजिकल प्रोसेस से आप उसे दूसरे काइंड ऑफ एलिमेंट्स में आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हमारे पास यहां पर, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, व्हाट इज अ मिक्सर। कि मिक्सर क्या होता है, तो आपने बचपन से सुना होगा ये मिक्स कर दिया, वो मिक्स कर दिया, ये तो मिक्सर है। ठीक है, इसका मतलब है कि दो या दो से ज्यादा चीजें जब आपस में जब वो मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, तो उसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में मिक्सर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो है कहता है इट इज अ सब्सटेंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस। कह रहा है ये एक प्रकार का सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड आर द सिंपल मिक्स, जो आपस में सिंपली मिक्सअप होते हैं टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शनल, किसी भी प्रोपोर्शनल में। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि किस रेशियो में वो आपस में मिले हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए कहता है द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ द ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर वेपर्स। ठीक है, कि जो एयर है वो ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, आर्गन का, कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि एयर कोई सिंगल गैस नहीं है, ये मिक्सचर ऑफ मेनी टाइप ऑफ गैसेस है और उन गैसेस का नेम यहां पर आपको बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर हमारे पास, ठीक है, कि मिक्सर हमने पढ़ लिया। अब टाइप ऑफ मिक्सर कितने होते हैं, मतलब दुनिया में कितने प्रकार के जो मिक्सर हैं वो होते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ मिक्सर में अगर बात करूं तो देयर आर टू टाइप ऑफ मिक्सर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है होमोजीनियस मिक्सर और दूसरा है हाइड्रोजीनियस मिक्सर। बात करेंगे सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सर की, कि होमोजीनियस मिक्सर एक्चुअल में होता क्या है। तो बच्चों याद रखिएगा इस बात को, सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूं। अगर जो चीज 100% मिक्स हो जाए वो हमारा होमोजीनियस मिक्सर होगा, और जो चीज 100% मिक्स नहीं होती, 10% 20% कहीं ना कहीं वो मिक्स नहीं हुई है, वो हमारी हाइड्रोजीनियस मिक्सचर है। अगर मैं बात करूं आपसे चीनी और पानी की, तो चीनी और पानी जो है वो प्रॉपर तरीके से आपने देखा होगा, अगर आप उसको ज्यादातर, ठीक है, आगे साउंड में, ठीक है, उसके अंदर सर्कुलेशन करें तो जो शुगर है वो वाटर में प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाती है, तो इसलिए वो होमोजेनियस मिक्सर है।
बट अगर मैं सैंड एंड वाटर की बात करूं, रेत और पानी की, तो वो कभी आपस में मिक्स नहीं होते, तो इसलिए ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है बच्चों, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी लैंग्वेज, ठीक है, इनकी डेफिनेशन की। तो कहता है इट हैज नो विजिबल बाउंड्रीज, इनके अंदर किसी भी प्रकार की विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं देता। आगे समझ में कि कुछ चीज हमने मिक्स करी है। अब सेपरेशन, ठीक है, अलग करने के लिए अगर आपको चीनी और पानी का घोल बनाना है, उसके बाद आपसे मैं कहूं कि चीनी आपको दिख रही है, तो बहुत मुश्किल ये चांस है कि आपको चीनी के पार्टिकल्स उसमें दिखेंगे। आगे समझ में, और आपको सेपरेशन भी वहां पे नहीं हो सकता बिटवीन दैम। ठीक है, वेरियस कंस्टिट्यूट, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो मैटर आपस में मिक्स होते हैं, सो दे आर कॉल्ड द होमोजेनियस, इसलिए हम उसको होमोजेनियस कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, शुगर इन वाटर, ठीक है, अगर चीनी को आप पानी में मिलाते हैं तो वो होमोजेनियस मिक्सर है। इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और वो प्रॉपर तरीके से यूनिफॉर्मली कंपोजिशन होता है, मतलब कि आपस में जो मिक्सअप होते हैं वो प्रॉपर्ली होते हैं, कह रहा थ्रू आउट इट्स अ मास, ठीक है, और अपने मास के साथ वो यूनिफॉर्मली कॉम्बिनेशन होते हैं। हाइड्रोजनियस बात करूंगा, दिस आर द टाइप ऑफ मिक्सर हैज अ विजिबल बाउंड्रीज, ये इस प्रकार के मिक्सर होते हैं जिनमें विजिबल बाउंड्रीज होती है, मींस कि आप उसके अंदर देख सकते हैं कि कोई चीज उसके अंदर मिली हुई है। अगर रेत और पानी की बात करूंगा तो आपको रेत जो है वो पानी में साफ दिखाई दे देती है। बाउंड्रीज ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कंस्टिट्यूशनल, ठीक है, कि आप उसके अंदर से जो पदार्थ है उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर जो एग्जांपल है वो कहता है मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, ठीक है, चीनी और रेत है, उसका मिक्सचर हमारा हाइड्रोजीनियस है। इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और इसके अंदर कोई भी जो मिलावट होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। आगे समझ, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, तो ये हमारे दो टाइप के मिक्सचर थे। ठीक है, अब बात करेंगे एक थर्ड टर्म की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो होता है वो वन टाइप ऑफ हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, और लेकिन इसको सेपरेट तरीके से समझाया गया बच्चों। तो यहां पर सॉल्यूशन क्या वो जान लेते हैं। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। एग्जांपल के लिए हमारा नींबू पानी है, सोडा वाटर है, ये हमारे सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर भी है और सॉल्यूशन भी है। ठीक है, अब जो सॉल्यूशंस है उनके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बात करते हैं यहां पर डेफिनेशन की। अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, एट्स द कंपोनेंट, और उसके कंपोनेंट के रूप में। द कंपोनेंट ऑफ अ, ठीक है, सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द, ठीक है, अदर, ठीक है, कंपोनेंट, कह रहा वो सॉल्यूशन का कंपोनेंट जिसके अंदर दूसरा पदार्थ मिलाया जा रहा है, डिसॉल्व करा जा रहा है एक अदर कंपोनेंट को, इट्स कॉल्ड सॉल्वेंट, हम उसे सॉल्वेंट कहते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन देयर आर डिसॉल्व इन द व्हाट सॉल्वेंट, और वो कंपोनेंट जो हम जिसको सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉल्यूट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं सिंपल सी भाषा में समझाता हूं। ठीक है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो हमारा, ठीक है, सॉल्वेंट होगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सॉल्यूट होगा। अगर मैं बात करूं आपसे दूध और चीनी की, तो दूध की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो वो सॉल्वेंट है, और चीनी की क्वांटिटी कम है तो हमारा सॉल्यूट है वो। ठीक है, तो यहां पर हमारा सॉल्यूशन, ठीक है, दो पार्ट है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बात करेंगे यहां पर हमारे पास जिसको हमने डिसॉल्व करा, ठीक है, वो सॉल्यूट है, जिसके अंदर डिसॉल्व करा वो हमारा सॉल्वेंट है। शुगर की बात करेंगे तो हमारा ये सॉल्यूट है, वाटर की बात करूंगा तो ये मेरा सॉल्वेंट है, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द शुगर। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर हमारे पास, ठीक है, कि सॉल्यूशन जो है हमारे पास कितने टाइप के होते हैं। तो यहां पर टाइप्स ऑफ मिक्सचर है। ठीक है, हम मिक्सचर भी कह सकते हैं, लेकिन ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन के जो टाइप होते हैं वो तीन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ठीक है, तो यहां पर जो सॉल्यूशंस है उनको तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है, बांट दिया गया है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल एंड सस्पेंशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन मतलब जो बिल्कुल भी नहीं दिखता, आगे साउंड में जिसमें ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, बिल्कुल ही पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं, उसे हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहां पर हम इसके 5 पॉइंट्स को पढ़ेंगे और आप 5 ही याद करेंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल स्मॉलेस्ट, इसके अंदर जो साइज होता है सॉल्यूट पार्टिकल का वो सबसे छोटा होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, हम खुली आंखों से सॉल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। तीसरा पॉइंट, ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाता है। चौथी बात करेंगे, पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेट, ठीक है, हम पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते बाय द फिल्टरेशन करके, हम फिल्टरेशन करके हम पार्टिकल के, सॉल्यूट के पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, पारदर्शित होते हैं। अगर आप ठीक है पानी में चीनी को घोलेंगे तो आपको ग्लास से आर पार दिख जाएगा। अगर ग्लास जो कांच का ग्लास है
तो ठीक है, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर स्टेबल सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमारे स्टेबल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट, ठीक है, स्टैंडल डाउन, कि जो उसके सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो नीचे की तरफ डिसॉल्व, मतलब कि स्टैंडल डाउन नहीं होते। आपने देखा होगा रेत घूमते घूमते नीचे बैठ जाती है, लेकिन यहाँ पर जो पानी है हमारे पास, ठीक है, और जो चीनी है, चीनी कभी नीचे नहीं बैठती। डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट, और इसके अंदर टिंडल इफेक्ट कभी शो नहीं होता। टिंडल इफेक्ट को मैं आगे समझाऊंगा क्या होता है। देन उसके बाद हमारे पास ये हमारी 7th प्रॉपर्टी है, हम यहीं तक पढ़ेंगे। एग्जाम के लिए हमें कम से कम 5 याद रखने होंगे, ठीक है बच्चों। देन उसके बाद बात करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन की। जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास, ठीक है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स बिगर देन द ट्रू सॉल्यूशन बट द स्मॉलर देन द सस्पेंशन सॉल्यूशन, कि जो ट्रू सॉल्यूशन है उससे साइज बड़े होंगे लेकिन सस्पेंशन से छोटा होगा, मतलब कि मीडियम साइज के इसके पार्टिकल्स होते हैं, और उनका जो रेंज है वो ये है 10 की पावर माइनस का 9 टू 10 की पावर माइनस का 6 मीटर। सेकंड प्रॉपर्टी है द सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट बी सी विद द नेकेड आइज, हम इसके सॉलिड पार्टिकल्स को आगे खुली आंखों से नहीं देख सकते। तीसरी प्रॉपर्टी है सीम्स होमोजीनियस बट एक्चुअली इज हाइड्रोजीनियस, ये दिखता तो हमारे को होमोजीनियस की तरह है, लेकिन बट एक्चुअल में जो मिक्सचर होता है ये हमारा हाइड्रोजीनियस मिक्सचर होता है। चौथी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेट बाय द फिल्ट्रेशन, कि हम फिल्टर पेपर से इसके पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते। पांचवें की बात करेंगे तो ये ट्रांसकुलेंट होता है, मतलब इसके अंदर थोड़ी सी धुंधलापन होता है, अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे तो उसको ट्रांसकुलेंट कहा गया है। और 6 में कहता है स्टेबल और सॉल्यूशन, और ये एक स्टेबल सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये टिंडल इफेक्ट को शो करता है, ठीक है बच्चों। देन उसके बाद बात करेंगे थर्ड आगे सॉल्यूशन की, द साइज ऑफ पार्टिकल बिगर, ठीक है, बिगेस्ट, इसके जो पार्टिकल के साइज होते हैं वो काफी बड़े होते हैं और इनका रेंज होता है 10 की पावर माइनस का 6 मीटर। कैन बी सी विद द नेकेड आइज, हम इसके पार्टिकल के सॉलिड के पार्टिकल को आंखों से देख सकते हैं, खुली आंखों से। तीसरी प्रॉपर्टी है ये हाइड्रोजीनियस मिक्सचर होता है, और चौथी प्रॉपर्टी है कैन बी सेपरेट बाय द फिल्टर, हम इसको फिल्टर पेपर से अलग कर सकते हैं। और उसके बाद बात करेंगे 5th प्रॉपर्टी की, जो ऑब्ट्यू होता है, और उसके बाद बात करेंगे 6th प्रॉपर्टी की, अनस्टेबल सॉल्यूशन है, द सॉलिड पार्टिकल सेटल अपॉन कीपिंग, कि जो इसके सॉलिड पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं धीरे धीरे करके। आगे आपने देखा होगा रेत और पानी का अगर आप मिक्सचर लेंगे तो रेत आपको खुले तौर पर, ठीक है, आगे उसमें घूमती हुई दिख जाएगी, और कुछ समय के बाद जो रेत होती है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है, और जो पानी है वो प्योरली ऊपर की तरफ आ जाता है। मे और मे नॉट शो द टिंडल इफेक्ट, ये कभी कभी, ठीक है, कह सकते हैं कि टिंडल इफेक्ट शो भी करता है और नहीं भी करता है, ठीक है बच्चों। तो 7 प्रॉपर्टी हमने सभी सॉल्यूशंस की पढ़ी है, आपको मिनिमम, ठीक है, 4 से 5 प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। ये वीडियो का पार्ट 1 था चैप्टर का। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे अब मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर, कि मिक्सचर के आगे साउंड में, ठीक है, मिक्सचर कैसे किस किस मेथड से अलग कर सकते हैं। तो गाइस पार्ट 2 जरूर देखिएगा अगर आपको कंप्लीट चैप्टर, ठीक है, करना है तो।